है आप सभी का ये एजुकेशनल ब्लॉग में। और इस बार कुछ नया बताने वाले हैं। तो लैब का इक्विपमेंट के बारे में ही बताएंगे, जो कि सभी लोग देखते हैं लेकिन उनको मतलब समझ में नहीं आता कि ये है क्या। देख तो लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चल पाता क्या होता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक ऐसा इक्विपमेंट के बारे में जो आप देख पा रहे हैं। इनको ऑटोक्लेव स्टरलाइजर मशीन बोलते हैं। तो ये डिफरेंट प्रकार का होता है और इसमें काम एक ही होता है, स्टरलाइज करने का। जैसे कोई भी सीजर वगैरह है तो उसको मतलब कोई भी इक्विपमेंट जिससे हम कट लगाते हैं या फिर जिससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग इसी में स्टरलाइज कर दिया जाता है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे अभी के टाइम में, पहले के टाइम में क्या होता था कि एक ही इंजेक्शन का इस्तेमाल बार बार डॉक्टर जो सिर्फ निडल चेंज करता था और उसी का इस्तेमाल बार बार पेशेंट पर किया जाता था। लेकिन क्या होता है अब के टाइम में नया डिस्पोजल आ गया, नया मतलब सिरिंज आ गया। मतलब एक पेशेंट के यूज करने के बाद क्या डिफरेंट पेशेंट पर यूज करने पर नया निडल और नया सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है कि जब सीजर मतलब किया जाता है, मतलब ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड वगैरह जो भी इस्तेमाल होता है तो सब चीज़ों को स्टरलाइज करना पड़ता है ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया ना रहे, कोई ऐसा चीज़ ना रहे जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन फैल सके। तो उसको मतलब रिमूव करने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये जो मशीन है इसका यूज़ करते हैं और इसमें स्टरलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है और फिर से उस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो जो भी हो, चाकू हो, सीजर हो, जो भी चीज़ हो। देखे होंगे लेकिन क्या है कि इसके बारे में नहीं जानते होंगे। ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको कुकर का जैसा, क्योंकि इसमें सारा चीज़ कुकर वाला फंक्शन है। ये देख रहे हैं प्रेशर कुकर जैसा, ये सीटी हो गया इसका, ये हो गया सेफ्टी बॉल्व, ये हो गया रिलीज करने, प्रेशर रिलीज करने के लिए। और ये देखिए इसका ये है ढक्कन। अब ढक्कन तो है लेकिन पता है आपको एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, ये जो दिख पा रहे हैं आप, ये जो मीटर है दिया हुआ प्रेशर, जो इसमें कुकर के जैसा जो प्रेशर बनता है, एक बार इधर देख लीजिए। ये जो है एकदम सेम टू सेम बर्तन है उसी प्रकार से। आप देखिए ये जो डिवाइस आप अभी देखें, ये डिवाइस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है। कुकर के जैसा इसका ढक्कन तो है लेकिन कुकर के जैसा उसका हैंडल नहीं है। तो देखिए इसमें हैंडल की जगह में ये दिया हुआ प्रेस करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, डॉक्टर बोल दिया होगा कि नहीं अभी सर्जरी करने की ज़रूरत है, अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप पैसे को जुगाड़ कीजिए। लेकिन कि आपको क्या लगता है कि डॉक्टर तुरंत गया और ऐसे कैंची और छुरी लेके मतलब स्टार्ट कर दिया? नहीं, इस तरह से बिल्कुल नहीं होता है। जो उसमें यूज होता है, जो उसमें यूज किया जाता है, जैसे कि आपका हो गया सीजर वगैरह, तो वो सब चीज़ों को पहले स्टरलाइज किया जाता है, ठीक है। और स्टरलाइज करने के लिए एक मशीन का ज़रूरत पड़ता है और वो होता है स्टरलाइजेशन मशीन। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये कुकर वाला मशीन, ये इसको बोलते हैं हम लोग स्टरलाइजेशन मशीन। और इसी में सारा चीज़ डाल दिया जाता है और ये देखिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के साथ उनको क्या होता है, एक प्रेशर बनता है और वो प्रेशर बनने के बाद क्या होता है कि वो स्टरलाइज हो जाता है। तो कम समय में जल्दी स्टरलाइज हो जाता है और सर्जरी यूनिट के पास उतना समय नहीं होता है, इसीलिए स्टरलाइजेशन मशीन का इस्तेमाल करते हैं। और तुरंत जो भी पेशेंट रहता है जिसको सर्जरी करना होता है, तो यहाँ से वो सीजर वगैरह को, जिसको नहीं बोलते हैं देहाती में कि इसको बॉयल कर दिया गया, सिधा दिया गया, तो इसी में वो काम किया जाता है, ठीक है। तो ये था स्टरलाइजेशन मशीन, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे वीडियो में आप डेली बने रहिए, हम आपको डेली एक मशीन के बारे में बताएंगे और क्या यूज होता है उनके बारे में बताएंगे। और यदि अब जैसे आप अभी देखें तो इसके बारे में समझ गए, तो आप अब दूसरे बार अगर कहीं आपको देखने को मिलेगा कोई मशीन, तो उसके बारे में आप आसानी से जान जाइएगा, क्योंकि हम हैं ना बताने के लिए। तो ये ब्लॉग यहीं तक है और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और वो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।